डियर व्यूअर्स, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू जीडी लर्निंग चैनल। व्यूअर्स, आज हम C++ के अंदर डिफरेंट ऑपरेटर्स को देखेंगे। तो रिलेशनल ऑपरेटर्स को स्टार्ट करते हैं। रिलेशनल ऑपरेटर जैसे कि नाम से ज़ाहिर है रिलेशन को रिप्रेजेंट करता है। तो रिलेशनल ऑपरेटर के अगर आपके पास दो डिफरेंट चीज़ों का रिलेशनशिप जाहिर करना हो तो उसके लिए ये रिलेशनल ऑपरेटर्स इस्तेमाल होते हैं। उसके अंदर जो पहला ऑपरेटर है वो इक्वल ऑपरेटर है कि अगर आपने दो वैल्यूज़ के दरमियान मुवाजना करना हो कि क्या एक नंबर दूसरे नंबर के इक्वल है, तो उसके लिए हम जो ऑपरेटर इस्तेमाल करते हैं वो डबल इक्वल का साइन है। तो डबल इक्वल का साइन जब हम यूज़ करते हैं तो उसको कहते हैं हम ये इक्वल का ऑपरेटर हम सी लैंग्वेज के अंदर यूज़ करेंगे। नेक्स्ट है लेस देन। अगर आपने मुवाजना करना है दो नंबर्स के दरमियान और ये देखना है कि पहला नंबर दूसरे से छोटा है, लेस देन है, कम है, तो उसके लिए हम लेस देन वाला ऑपरेटर यूज़ करेंगे। उससे नेक्स्ट है ग्रेटर देन। ग्रेटर देन में हम देखेंगे कि क्या पहला नंबर दूसरे नंबर से बड़ा है। फिर उससे नेक्स्ट है लेस देन एंड इक्वल टू, यानी आप ये देखेंगे कि क्या ये पहला नंबर जो है वो दूसरे नंबर के लेस देन और इक्वल टू है। फिर उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास ये ग्रेटर देन एंड इक्वल टू। ग्रेटर देन इक्वल टू कि पहला नंबर क्या दूसरे नंबर से बड़ा भी है और इक्वल भी है, तो उसके लिए हम ये ऑपरेटर इस्तेमाल करेंगे। और उसके बाद नॉट इक्वल, क्या पहला नंबर दूसरे नंबर के बराबर नहीं है, इक्वल नहीं है, तो उसके लिए हम नॉट इक्वल टू ऑपरेटर इस्तेमाल करेंगे। तो ये रिलेशनल ऑपरेटर्स हैं जो हम प्रोग्रामिंग के अंदर इस्तेमाल करते हैं। इक्वल का कंपैरिजन, उसके लिए डबल इक्वल ऑपरेटर। लेस देन के लिए लेस देन, ग्रेटर देन, लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू और नॉट इक्वल टू। ये ऑपरेटर जो हमारे ऑपरेशनल ऑपरेटर्स हैं, इनको हम प्रोग्रामिंग के अंदर इस्तेमाल भी करेंगे अभी, और ताकि आपको फर्दर थोड़ा क्लियर हो जाए कि ये ऑपरेटर्स कैसे इस्तेमाल होते हैं। उससे आगे नेक्स्ट हमारे पास है लॉजिकल ऑपरेटर्स। लॉजिकल ऑपरेटर्स जो है ये भी बहुत ज़रूरी है, इंपॉर्टेंट है प्रोग्रामिंग के अंदर। इसमें एंड ऑपरेटर है और ऑपरेटर है। ये और ऑपरेटर जो है ये आपने देखा दो लाइनें लगी हुई हैं, तो जब ये शिफ्ट के ऊपर ये बैक स्लैश और उसके साथ जो है वो ऊपर लाइन सी लगी होती है, तो उसको आप शिफ्ट के साथ जब प्रेस करते हैं तो तब ये लाइन आती है, तो इसको कहते हैं और ऑपरेटर। दो बार ये लाइन आएगी तो इसको और ऑपरेटर बोलेंगे। और ये एंड का साइन जो है ये 1 2 3 जो कीबोर्ड के ऊपर जहाँ पे लिखा होता है 1 2 3 4 अप टू टॉप के ऊपर जहाँ पे अल्फाबेटिक्स है Q W E वगैरह, और इससे ऊपर जो है 1 2 3 आता है, तो जो एंड का साइन है वो 7 नंबर के साथ आता है। तो अगर आप डायरेक्ट कीबोर्ड से 7 प्रेस करते हैं तो 7 प्रेस होता है, और शिफ्ट के साथ 7 वाला बटन प्रेस करेंगे तो ये एंड का साइन जो आएगा। तो एंड का साइन या एंड का ऑपरेटर होता क्या है कि अगर आपके पास फर्ज किया कि एक डाटाबेस है, उस डाटाबेस से आपने कुछ कंडीशन लगा के डाटा को फिल्टर करना है, तो उस फिल्टर करने के लिए फर्ज किया हमारे पास एक कंडीशन आई है कि हमें कहा जाता है कि उन लोगों की लिस्ट निकालें, उन एम्प्लॉयज की लिस्ट निकालें, इसमें से डाटा निकालें, फिल्टर करें जिनकी सैलरी 20,000 से ज्यादा भी है और वो मैरिड भी है। अब इसके ऊपर जब हमने दोनों कंडीशंस ट्रू होंगी तब वो डाटा आएगा। अब इसके अंदर जो मैरिड नहीं है वो रिकॉर्ड नहीं आएंगे कि हमने ये एंड का जो ऑपरेटर है यूज कर लिया। तो इसमें ये दोनों कंडीशंस ट्रू होंगी तो डाटा आएगा कि सैलरी जो है जिसकी 20,000 से ज्यादा है वो भी, और जो मैरिड है वो भी, दोनों जो है जिसके ऊपर कंडीशंस अप्लाई होती हैं वो रिकॉर्ड जो है वो फिल्टर होके आ जाएगा। अगर किसी की ओनली 20,000 है और वो मैरिड नहीं है तो फिर वो डाटा इसमें नहीं आएगा। तो जब आप दो कंडीशंस को ट्रू करवाते हैं तो उसके लिए हम एंड का ऑपरेटर इस्तेमाल करते हैं। डिफरेंट कंडीशंस आती हैं जब आप प्रोग्रामिंग करते हैं, तो हम इसको जब प्रैक्टिकली करेंगे आपको फर्दर इसकी समझ आएगी। तो अभी इतना समझ लें कि ये एंड के लिए दोनों कंडीशंस को सही जो पूरा होना जरूरी है, और जो दूसरी है और वाली, और में कोई भी एक कंडीशन ट्रू हो तो वो डाटा आपके पास आ जाएगा। फर्ज किया कि आप अगर इस कंडीशन को लगाते हैं इसी को कि सैलरी जिनकी 20,000 से ज्यादा है और
और स्टेटस मैरिड है। अब इसमें डाटा कौन सा आएगा कि वो सारे रिकॉर्ड आ जाएंगे जिनकी सैलरी 20,000 से ज्यादा है, और वो भी सारे रिकॉर्ड आ जाएंगे जो एम्प्लॉयज मैरिड है। तो इस तरह से कोई भी एक कंडीशन दोनों में से ट्रू होती है जिस रिकॉर्ड के अगेंस्ट, तो वो सारे का सारा डाटा जो है आपका फिल्टर होके आपका डेटाबेस में से एक्सट्रैक्ट होके आपके सामने आ जाता है। तो इस तरह की ये डिफरेंट ऑपरेटर्स जो है ये हम यूज करते हैं कंडीशन के हिसाब से। उसके बाद हम देखते हैं इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट ऑपरेटर। तो C++ के अंदर आपने एक नंबर का इजाफा करना हो तो आप 2 दफा इक्वल प्लस का साइन दबाएंगे तो वो एक नंबर उसमें ऐड हो जाएगा, और अगर आप 2 दफा माइनस दबाएंगे तो एक नंबर जो है वो माइनस हो जाएगा। तो इसको प्रोग्रामिंग में करके देखते हैं, आपको फर्दर जो है इसकी समझ आएगी। हम इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर को जो है वो यहाँ पे प्रैक्टिकली करके देखते हैं। तो हमने एक वेरिएबल लिया और उसको हमने इनिशियलाइज किया 8 के साथ। तो इंटीजर टाइप का वेरिएबल है। इंटीजर टाइप को जब आप वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं तो उसके लिए INT का कीवर्ड यूज करते हैं। उसके बाद उसका नाम कोई भी आप रख सकते हैं, A से लेके Z तक, या कोई भी अपना नाम भी रख सकते हैं। इक्वल टू 8 हमने कर दिया, यानी हमने इसको असाइन कर दिया। ये सिंगल इक्वल जो है, जैसे मैंने पहले बताया था कि ये असाइनमेंट ऑपरेटर है कि आप 8 जो है वो A को असाइन कर रहे हैं, यानी A को 8 के साथ इनिशियलाइज कर रहे हैं, ऐसे भी हम कह सकते हैं। तो अभी जो है हमने A++ किया है। प्लस जो है ये जो है इंक्रीमेंट ऑपरेटर है। तो इससे क्या होगा कि अभी इसकी वैल्यू में 1 का इजाफा हो जाएगा। जैसे हमें 8 में A वेरिएबल के अंदर 8 पड़ा हुआ था, तो अभी इसके अंदर इंक्रीमेंट 1 का हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 9। तो अभी हम इसको चेक कर लेते हैं कि इसमें वाकई 9 है या नहीं। तो उसके लिए हम इसको printf के जरिए इसको प्रिंट करवा लेते हैं। वैल्यू ऑफ A एज इट इज प्रिंट होगा, और उसके बाद हमने इसका सिंबल जो है वो %d करना है और डबल कॉमा बंद कर देना है, कॉमा देके उसके बाद हमने वेरिएबल का नाम A रख देना है, और उसके बाद हमने इसको सेमीकोलन के साथ जो है वो इसको कंप्लीट कर लेना है लाइन को। तो अभी यहाँ पे हम एक और काम कर लेते हैं। हम क्लियर स्क्रीन का फंक्शन जो है वो कॉल कर लेते हैं। क्लियर स्क्रीन का क्या होगा, अगर प्रीवियस प्रोग्राम की कोई आउटपुट होगी तो वो क्लियर हो जाएगी और हमें जो है वो सिर्फ इस मौजूदा प्रोग्राम की आउटपुट जो है वो नजर आएगी। तो इसको हम यहाँ पे करके देखते हैं। इसको मैं रन करता हूँ। जैसे मैं रन करूंगा आप देखेंगे कि A की वैल्यू क्या आ गई 9। तो यहाँ से हम थोड़ा सा इसको \n कर देते हैं। \n क्या है, \n से क्या होता है कि एक लाइन जो है वो ऐड हो जाती है। तो अभी क्योंकि ज्यादा ऊपर रिजल्ट आ रहा था, तो अभी क्या होगा, अभी जब मैं दोबारा इसको कंपाइल करूंगा तो एक लाइन छोड़ के जो है वो दूसरी लाइन पे जो है हमारी आउटपुट नजर आएगी। तो अभी आप देखें थोड़ा सा एक लाइन डाउन आई है। अगर मैं इसको 2 बार कर देता हूँ \n तो इससे क्या होगा, 2 लाइनें ऊपर छोड़ के तीसरी लाइन पे हमारी आउटपुट आएगी वैल्यू ऑफ A इज इक्वल टू 9। तो इस तरह से जो है वो आप आउटपुट जो है इंक्रीमेंट ऑपरेटर यूज कर सकते हैं। अभी मैं इसको आपको डिक्रीमेंट ऑपरेटर का करके बताता हूँ कि मैं इसको कह देता हूँ जी A को हमने 10 असाइन किया, अभी A के अंदर 10 पड़ा हुआ है, अभी हमने इसको माइनस किया। अब माइनस जो है वो डिक्रीमेंट ऑपरेटर है, 1 का उसमें माइनस हो जाएगा। जैसे उसके अंदर 10 है तो 10 में से 1 माइनस होगा तो क्या होगा 9। अभी मैं इसको रन करता हूँ तो आप देखेंगे आंसर क्या आएगा 9। तो आप इसको चेंज भी कर सकते हैं। मैं कहता हूँ ठीक है, हम इसको 5 से करके फिर 1 माइनस करते हैं इसमें से, तो क्या आएगा 5 - 1 4। तो इस तरह से हम जो है वो प्रोग्रामिंग के अंदर C++ प्रोग्रामिंग के अंदर जो है वो 1 का इंक्रीमेंट वेरिएबल की वैल्यू में या 1 का डिक्रीमेंट करना हो तो हम इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि आपने देखा इस वीडियो के अंदर। अभी जो है वो हम आगे इसके नेक्स्ट ऑपरेटर्स को देखते हैं कि जो हमारे रिलेशनल ऑपरेटर्स हैं, जैसे कि हमने ग्रेटर देन का, लेस देन का पढ़ा था, ग्रेटर देन, इक्वल और इक्वल टू। तो यहाँ पे मैं एक वेरिएबल जो है वो इंटीजर टाइप का एक स्टूडेंट की एवरेज है, फॉर एग्जांपल STD और SAVG कर देता हूँ कि ये स्टूडेंट एवरेज के लिए है, और इसको हम इनिशियलाइज कर देते हैं कि इसकी जो एवरेज आई है स्टूडेंट की वो 85 आई है। और यहाँ पे हम जो है वो इफ कंडीशन यूज करेंगे। इफ कंडीशन क्या है, इफ कंडीशन ये है कि अगर आपने कोई कंडीशन के तहत कुछ आपने प्रिंट आउट करवाना हो, जैसे फॉर एग्जांपल हम कहते हैं कि जो 50 जिसकी एवरेज है, जो परसेंटेज है या मार्क्स है, किसी बंदे की अगर परसेंटेज 50% है किसी स्टूडेंट की तो वो पास है, और 50 से नीचे वाला फेल है। तो उसके लिए हम एक कंडीशन यूज करेंगे जिसको इफ कंडीशन कहते हैं। तो इफ
कंडीशन को कैसे आपने स्टार्ट करना होता है, IF का कीवर्ड है वो आपने यूज करना है और उसके बाद आपने पैरेंथेसिस के अंदर कंडीशन देनी है। अब कंडीशन देने से पहले आपने वो वेरिएबल देना है जिसके ऊपर आपने कंडीशन अप्लाई करनी है। फॉर एग्जांपल हमारे पास स्टूडेंट की एवरेज का एक वेरिएबल है SAVG इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 50। ये हमारी कंडीशन है। जैसे हमने कहा कि 50 और 50 से ऊपर वाला पास है और उससे नीचे वाला फेल है, तो हम इसको जो है वो इफ और इसके अंदर हमने कंडीशन ब्रैकेट्स के अंदर पैरेंथेसिस के अंदर लगा दी कि इससे ये जो वेरिएबल है SAVG यानी स्टूडेंट की एवरेज अगर ज्यादा हो या इक्वल हो 50 के, तब क्या हो, तब जो है हमारे पास जो आउटपुट आए वो क्या हो, पास। यहाँ पे हम \n सारा ऐसे रहने देते हैं और यहाँ पे लिख देते हैं पास, ठीक है। और यहाँ पे अभी वेरिएबल हमने a नहीं, क्योंकि अभी हमारे पास यहाँ पे कोई भी a नाम का वेरिएबल नहीं है। अभी हमने जो वेरिएबल यूज किया है उसका नाम क्या था, उसका नाम था SAVG, ठीक है। तो एक चीज आपने और ख्याल रखना है कि आपने जो इफ कंडीशन लगानी है और उसके अंदर जो भी आपने कोडिंग करनी है वो ब्रैकेट्स के अंदर होनी चाहिए। और उसके बाद जो है हम इफ एल्स की स्टेटमेंट क्या होती है कि अगर ये कंडीशन पूरी उतरती है तब तो ये पहले वाला मैसेज जो है वो एग्जीक्यूट होगा, ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी और प्रिंट होगा पास। और अगर ये कंडीशन पूरी नहीं उतरती, फेल हो जाती है, तब क्या होता है, यानी अगर इसके अंदर जो वैल्यू है वो 85 नहीं है बल्कि 40 है जो कि 50 से कम है, तो इसका मतलब है ये कंडीशन तो फाल्स हो गई। अब ये कंडीशन फाल्स होगी तो एल्स के बाद वाला जो पार्ट है वो एग्जीक्यूट होगा। तो यहाँ पे भी आपने ब्रैकेट्स लगानी है और यहाँ पे भी ब्रैकेट्स लगानी है। अब पहला पार्ट ये हो गया इफ कंडीशन ट्रू और दूसरा पार्ट ये हो गया एल्स के बाद, ये भी हमने ब्रैकेट्स के अंदर। तो करली ब्रैकेट्स का आपने ख्याल रखना है। तो यहाँ पे हम इसको दोबारा से, क्योंकि इसी को हम यहाँ पे कॉपी करते हैं। कॉपी आपने कैसे करना है, एक पूरी कोड को आप सिलेक्ट करते हैं लाइन को और उसके बाद एडिट में जाके कॉपी कर सकते हैं या कंट्रोल इंसर्ट का बटन है और यहाँ पे आप इसको पेस्ट कर देंगे, एडिट में जाके पेस्ट कर दें। अभी सेम हमारे पास जो है वो लाइन आ गई। यहाँ पे हम इसको चेंज कर देते हैं, यहाँ पे हम फेल लिख देते हैं, ठीक है। अब इसको दोबारा समझें कि हमने क्या किया, हमने एक स्टूडेंट के मार्क्स की परसेंटेज ली, एवरेज ली कि उसके एवरेज मार्क्स कितने हैं। फॉर एग्जांपल हमने असाइन कर दिया कि उसके 85% मार्क्स हैं और उसके बाद हमने एक कंडीशन लगाई है कि अगर ये जो वेरिएबल है स्टूडेंट एवरेज का, इसके अंदर जो वैल्यू पड़ी है अगर वो 50 या 50 से ऊपर है तो वो पास आ जाए प्रिंट हुआ और अगर जो है वो कंडीशन पूरी नहीं उतरती यानी 50 से कम है तब उसका एल्स पार्ट एग्जीक्यूट हो जाए यानी फेल। और उसके बाद जो है वो हम इसको रन करके देखते हैं। अब ये देखें हमारे पास आ गया पास और उसकी परसेंटेज आ गई 85, ठीक है। और इस तरह से जो है वो हम इसको चेंज कर लेते हैं। हम इसको कह देते हैं कि इसकी 40 है। अब जब 40 है तो तब दोबारा से आए कोड। अब क्या करेगा कंपाइलर क्या होता है, कंपाइलर जो कन्वर्ट करते हैं आपके लिखे गए प्रोग्राम को मशीन कोड के अंदर और आपको जो है वो ट्रांसलेट करते हैं आपके प्रोग्राम को। तो कंपाइलर जो है वो क्या करेगा, वो यहाँ पे इसको वेरिएबल को 40 से हमने असाइन कर दिया वैल्यू और ये जो स्टूडेंट एवरेज का वेरिएबल है उसके अंदर हमने कंडीशन लगाई इफ स्टूडेंट एवरेज इज ग्रेटर देन इक्वल टू 50, तब क्या हो पास और उसके बाद एवरेज आ जाए जो कि वैल्यू हमने उसके अंदर रखी है। और एल्स क्या हो, अगर वो कंडीशन पूरी नहीं उतरती यानी 50 या 50 से ज्यादा नहीं है बल्कि 50 से कम है तो इसका जो एल्स पार्ट है वो एग्जीक्यूट होगा जहां पे हमने फेल लिखा हुआ उसकी एवरेज। तो पहले हमने इसके अंदर 85 डाल के चेक किया तो हमारा यहाँ तक जो कोड था ये एग्जीक्यूट हो गया। एल्स वाला एग्जीक्यूट नहीं हुआ क्योंकि वो कंडीशन जो है वो यहीं पे पूरी उतर गई और यहाँ पे जो है वो आपका प्रोग्राम कंप्लीट हो गया। अभी क्या होगा कि यहाँ पे देखेगा कि 50 तो नहीं है, 50 से ज्यादा भी नहीं है और 50 भी नहीं है, ये तो 40 है। तो क्या होगा, एल्स वाले पार्ट में जाएगा और ये जो एग्जीक्यूट हो जाएगा ये वाला कोड और आपके सामने प्रिंट हुआ हुआ आएगा फेल और आगे परसेंटेज आ जाएगी कि फेल क्यों है, इतनी परसेंटेज की वजह से। तो अभी आप देखें कि फेल आ गया और आगे आ गया 40। तो इस तरह से जो है वो हम इफ कंडीशंस के अंदर और आगे हम लूप्स को भी देखेंगे कि लूप्स क्या होते हैं वो मैं एक्सप्लेन करूंगा और हम कैसे जो है वो कंडीशन लगाते हैं या रिलेशनल ऑपरेटर चूज करते हैं ग्रेटर देन का, इक्वल साइन का। तो इसको आप इस तरह से भी देख सकते हैं कि मैं अगर इसको लेस देन के जो है सिनेरियो में देखूं कि अगर जो है वो एवरेज 50 से कम है
तब क्या हो, फेल। मतलब सिनेरियो वही है, लेकिन हमने उसको अब लेस देन के ऑपरेटर के साथ यूज कर रहे हैं कि स्टूडेंट की जो एवरेज है वो अगर 50 से कम है तब क्या हो, फेल। और अगर 50 या 50 से ज्यादा है तब क्या हो, पास। अभी हमारी क्या 40, तो ये वाला पार्ट एग्जीक्यूट हो जाएगा और हमने जो है वो उस हिसाब से अपना प्रोग्राम को लिख दिया, फेल। और अगर यहां पे हम इसको कर देते हैं 50 पूरा, तब क्या होगा, तब ये पास हो जाएगा। तो देखेगा कि 50 पूरा है, तब इसके एल्स पार्ट में जाएगा, क्योंकि ये जो कंडीशन है ये तो लेस देन 50 है कि जब एवरेज जो है वो लेस देन 50 होगी तब ये पार्ट एग्जीक्यूट होगा, एल्स दूसरा पार्ट। अभी करके देखते हैं, ये देखें 50 पूरा था, पास हो गया, तो ये वाला पार्ट जो है एग्जीक्यूट। तो इस तरह से आप लेस देन, ग्रेटर देन, लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू और इक्वल टू और नॉट इक्वल टू के जो है वो ऑपरेटर्स को यूज करते हैं।